इनकी प्रकृति है, जहां स्वामी जाएंगे चली जाएंगी। स्वामी कह रहे हैं मैं तप करने जा रहा हूं बद्रिकाश्रम में, बदरी बन गई, तुलसी बन गई, वृक्ष वनस्पति बन गई, प्राण पवन बन गई, वहां की समूची प्रकृति में एकाकार हो गई। भगवान ने कहा कि हमें तो तप में कोई तपानुभूति हो ही नहीं रही है, तप में तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा कि कहां से कष्ट हो महाराज तप में, आपके लिए तप सिद्धि के लिए प्रकृति बनकर लक्ष्मी चली आई है। जल में, पवन में, प्रकाश में, बाउर, मंजरी में, तुलसी में, बद्रिकाश्रम में सेवा के लिए चली आई। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यहां वो भूमि में एकाकार हो गई। जैसे लक्ष्मी आई तो यहां समृद्धि आ गई, स्वास्थ्य आ गया, सौंदर्य आ गया। ये लक्ष्मी का ऐसा है ही, जिसके घर में पहुंचेंगे उसका सम्मान होने लगता है। साधनों की अधिकता, अट्टालिकाएं, वाहनों की कतार, अनुचरियां, दास दासियां, थक जाएं लोग, इतने फल, आभूषण, वस्त्र, परिधान क्या नहीं दे देती। जब लक्ष्मी आएंगी तो क्या नहीं देंगे, अब से संभाला ही नहीं जाएगा। तो ब्रजवासियों का अनुभव समृद्धि का अनुभव है। समृद्ध हो गए सब, स्वस्थ हो गए सब, पवित्र हो गए सब, तृप्त हो गए सब। उन्हें तृप्ति का अनुभव हुआ, हम तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। अब वो अयाचित है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, निष्काम है। अब वो पूरे पूरे हो गए, संपूर्णता है उनके पास। इसलिए कोई कामना रही नहीं, अब कोई किसी प्रकार की लौकिक ऐषणा नहीं रही। अब इन तीनों ऐषणाओं का अभाव हो गया।